वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं ट्रेनर के सूर्यकांत, ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज की ओर से। तो मित्रों, हमारा जो एक ग्रिप ट्रेनिंग जो है ग्रेट रैपिड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का आज का ये थर्ड सेशन है, क्योंकि हमने 14 सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम सीखने वाले हैं। तो उसका जो अब तक हमने स्टैंडर्ड वर्क, साइकिल टाइम और आज का जो है लेआउट डिजाइन। आज का सेशन हमारा है लेआउट डिजाइन, यानी टोटल 14 सिस्टम में से हमने पहले 2 सीखे हैं और आज हम थर्ड सीखने वाले हैं लेआउट डिजाइन। नॉर्मली लेआउट डिजाइन जो है वो सारे इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होता है, यानी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब खड़ा करना है, तो मान लो कॉलेज हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, ऑफिसेस हो, कोई सर्विस स्टेशन हो, तो लेआउट डिजाइन करते समय इन चारों चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहले होता है प्रोडक्ट लेआउट, दूसरा होता है प्रोसेस लेआउट, तीसरा होता है हाइब्रिड और चौथा होता है फिक्स्ड पोजीशन। अब हम समझ लेते हैं कि ये चारों कैसे कैसे फंक्शन करते हैं। पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट ये पैरेलली समझेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्रोडक्ट और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। इसलिए मैंने उसको कंपैरिजन के साथ आपके सामने प्रेजेंट रखा है। पहला आता है कि प्रोडक्ट लेआउट, लो टोटल टाइम ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द इनपुट स्टेज टू द आउटपुट स्टेज, और प्रोसेस लेआउट में हाई फ्लो टाइम। अब ये क्या है, मैं आपको थोड़ा स्केच में बताता हूँ। ये ड्राइंग है, जैसे कि प्रोडक्ट लेआउट यानी क्या होता है, एक पर्टिकुलर जॉब पर्टिकुलर मशीन पे होता है और उसमें सिर्फ उतना ही फंक्शन होता है। तो उसके लिए जो लगने वाला जो ऑपरेशन टाइम है वो शायद कुछ सेकंड का होगा, कुछ मिनट का होगा। जैसे हमने इसके पहले साइकिल टाइम ने सीखा था कि पर्टिकुलर प्रोसेस होती है तो उसका साइकिल टाइम उतना ही होता है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है, एक आदमी एक ही मशीन पे एक पर्टिकुलर जो जॉब है वही करते रहता है 8 घंटा, तो उसको वो हैबिट हो जाती है वही चीज बार बार करते रहने, तो इसलिए उसको वहां पर साइकिल टाइम भी कंसीडर होता है। इसलिए इस फंक्शन को जो लो फ्लो टाइम करके लगता है, क्योंकि उसी काम को 8 घंटे तक करना है। और यहाँ पर जो है प्रोसेस टाइम में क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट है, उस सारे डिपार्टमेंट को डिजाइन करते समय ध्यान में रखा जाता है। मान लो कि कंपनी के अंदर जब जाते हैं गेट के अंदर, तो कस्टमर यानी रिसेप्शन पे, वहां पर रिसेप्शन हॉल है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर है उस कस्टमर की नीड्स को समझने के लिए, फिर प्रोडक्शन मशीन मेंटेनेंस शॉप है, इंस्पेक्शन है, यानी कंपनी के अंदर जितने अलग अलग डिपार्टमेंट है उसको प्रोसेस लेआउट कहा जाता है। और पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में एक ही एक्टिविटी होती है, उसे प्रोडक्ट लेआउट कहा जाता है। तो होप्स आप सब लोग समझ गए होगी प्रोडक्ट लेआउट क्या है, प्रोसेस लेआउट क्या है। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2, उसी का है पॉइंट नंबर 2, नन और वेरी लिटिल वैरायटी पॉसिबल। यानी क्या होता है कि प्रोडक्ट बनाते समय बहुत कम समय लगता है उसको ऑपरेशन के लिए। मान लो कि असेंबली लाइन है या पर्टिकुलर प्रोसेस है, जैसे कि एक प्रोडक्ट चलता है 10 स्टेज में उसका असेंबली होता है, यानी पर्टिकुलर एक कंपोनेंट एक ही आदमी एक स्टेज पे लगाएगा फिर आगे जाएगा। जैसे कि अगर समझो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और कोई कूलर मैन्युफैक्चरर है, फूड इंडस्ट्री है, हर एक स्टेज में असेंबली लाइन होती है। तो हर एक आदमी को उसके पास जितना दिया हुआ काम है उतना ही करना है और फिर आगे पास ऑन करना है, तो वहां पर उसको लो साइकिल टाइम लगेगा। प्रोसेस लेआउट में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, वैरायटी ऑफ डिपार्टमेंट है। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, समझो फैब्रिकेशन शॉप है या तो इंजीनियरिंग शॉप है, वहां पर मिलिंग डिपार्टमेंट आ गया, लेड डिपार्टमेंट आया, वेल्डिंग आया, कटिंग आया, शेपिंग डिपार्टमेंट आया, हीट ट्रीटमेंट आ गया, पेंटिंग आ गया। हर एक डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल एक्टिविटी, वहां पर टाइम मेजर नहीं कर सकते, और इसे कहते हैं प्रोसेस लेआउट। यानी प्रोडक्ट लेआउट में पर्टिकुलर वही फंक्शन बार बार करना है, कंटिन्यू 8 घंटा करना है, इसलिए वो कम समय में होगा और उसके लिए कोई ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं। लेकिन प्रोसेस लेआउट में इट डिपेंड ऑन मशीन, जॉब और ऑपरेटर, उसके ऊपर वो डिसाइड होता है। आगे चलते हैं प्रोडक्ट लेआउट डिजाइन क्या है। तो जैसे प्रोडक्ट लेआउट डिजाइन में मैंने बताया असेंबली लाइन है, यानी समझो ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लिया जाएगा, तो जितने फंक्शंस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे कि मैं एक कंपनी में गया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चाकन प्लांट में, पुणे में। तो स्कॉर्पियो 2 जो नया डिजाइन हुआ उसमें 2000 कंपोनेंट्स लगते हैं एक व्हीकल में। 2000 कंपोनेंट की असेंबली की एक पूरी लाइन होती है।
सो हर एक फंक्शन में उतना ही काम करना है, कुछ 2 स्क्रू लगाना है, फिर आगे भेजना है, फिर आगे के और कुछ फंक्शन हो गए। सो इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो है बहुत बड़ा सेटअप होता है। तो हर एक फंक्शन के लिए कुछ सेकंड का एक्टिविटी है और कुछ घंटों में वो कार निकल के बाहर निकलती है। सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लेआउट। और यहाँ पर अभी थर्ड पॉइंट है लेस फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट लेआउट में क्या होता है कि कंटिन्यू वही काम कंटिन्यू 8 घंटा चल रहा है, डिपेंड ऑन वो जॉब और ऑर्डर के ऊपर, तो सेम प्रोसेस कंसिस्टेंट चल रही है। तो इसके लिए वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी की चांसेस कम है कि एक ही काम लगातार करना है। लेकिन प्रोसेस लेआउट में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी टू चेंज इज हाई, क्योंकि हर एक मशीन पे एक जॉब लगा है। मान लो लेथ मशीन पे एक जॉब लगा है, वो जॉब को उसने लगाया तो ड्राइंग देखेगा, उसके बाद उसका प्रोग्रामिंग करेगा, प्रोग्रामिंग करके मशीन सेट करेगा। ये सब के लिए काफी टाइम लग सकता है, 4 घंटा लग सकता है या तो 2 दिन लग सकता है, डिपेंड ऑन जॉब और उसके शेप के ऊपर है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का और वो सब का टाइम हाई है, जबकि प्रोडक्ट लेआउट में कम है। अब चौथा पॉइंट आता है प्रोडक्ट लेआउट में वन मशीन फेलियर विल स्टॉप द होल लाइन। यानी अगर असेंबली लाइन है, वहां पर अगर कोई भी एक मशीन बीच की बंद हो गए तो पूरा लाइन रुक सकता है, पूरी लाइन बंद हो जाएगी। जबकि प्रोसेस लेआउट में वैसा नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। प्रोसेस लेआउट जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्रोसेस लेआउट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज्यादा डिपार्टमेंट हो सकते हैं, डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी ऑफ ऑपरेशन। तो वहां पर एक मशीन पे अगर बंद हुआ तो उस मशीन का ऑपरेटर वो दूसरे मशीन पे जाके काम कर सकता है, तो उसके लिए कोई वहां पर ऑपरेशन में इफेक्ट नहीं आता है। वो मैन पावर यूटिलाइजेशन हो सकता है, तो दूसरे काम में उसको लगा जा सकता है, तो वहां पर कुछ इफेक्ट नहीं होता है। जबकि अब 5वां पॉइंट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज सिंपल, लेस पेपर वर्क। यानी जब असेंबली लाइन होती है तो पर्टिकुलर एक ही जॉब एक मशीन पे चलता है, तो वहां पर 2-3 पेपर से ज्यादा नहीं होता है। मान लो कि एक बार प्रोडक्शन प्लानिंग दे दिया कि भाई ये जॉब है, इसका बैच प्रोडक्शन है कि 4 दिन चलेगा, तो वो मशीन ऑपरेटर और मटेरियल कंटिन्यू सेम फ्लो में रहेगा। तो वहां पर एक बार एक रिपोर्ट, प्रोडक्शन रिपोर्ट बन गया, मटेरियल का प्लानिंग बन गया, और फिर बाद में कंटिन्यू खाली प्रोडक्शन रिपोर्ट ही मेंटेन करना है उस ऑपरेटर और सुपरवाइजर को कि पर आवर या पर डे कितना हो रहा है। जबकि प्रोसेस लेआउट में क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हर एक जॉब का ड्राइंग आता है, वहां पर इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है, फिर वहां पर मेजरमेंट आता है, फिर उसका प्रोग्रामिंग आता है, फिर कौन से मशीन पे लग सकता है, उस मशीन की, उस आदमी की सुटेबिलिटी, कैपेबिलिटी देख के उस जॉब को और वो सब देखा जाता है। तो यहाँ पर उसका पेपर वर्क ज्यादा आता है। सो प्रोडक्ट लेआउट में पेपर वर्क कम रहता है, प्रोसेस लेआउट में पेपर वर्क ज्यादा रहता है। सो प्रोडक्ट लेआउट 6 नंबर पॉइंट है, प्रोडक्ट लेआउट में लोअर डिग्री ऑफ स्किल्स इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। यानी क्या होता है, सेम ऑपरेशन है, सेम मशीन है, उधर ज्यादा को स्किल की जरूरत नहीं। यानी एक बार नया आदमी भी आया समझो, तो वो 2 घंटे में वो मशीन को ऑपरेट करने के लिए सीख सकता है, क्योंकि वहां पर कुछ न्यू नॉवेल्टी कुछ नहीं है। लेकिन प्रोसेस लेआउट में क्या होता है, यहाँ पर स्किल ऑपरेटर चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग जॉब होगा तो उसे उस मशीन चलाने का स्किल है, एक तो उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको ड्राइंग पढ़ने को आना चाहिए। यानी यहाँ पर प्रोसेस लेआउट में स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत है, जबकि प्रोडक्ट लेआउट में कोई भी ऑपरेटर वो प्रोसेस को देख के, मशीन ऑपरेशन को देख के सीख सकता है। अब आता है कि थोड़ा हम डिटेलिंग में जाते हैं। हमने वो 6 स्टेप देखे प्रोडक्ट और प्रोसेस कंपैरिजन कि इन शॉर्ट क्या होता है, कंटिन्यूस वर्क फ्लो है ने। यानी प्रोडक्ट लेआउट में क्या होता है, एक ही जॉब एक ही इनपुट पे कंटिन्यू चलते रहता है, वहां पर कोई चेंजेस नहीं है। और ये जो है असेंबली, यानी यहाँ पर सिंगल ऑपरेशन भी होगा, यहाँ तो असेंबली लाइन। प्रोडक्ट लेआउट में ये 2 चीज होती है। उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो क्रिएट्स डल रिपीटेटिव जॉब्स, poorly skilled workers may not maintain equipment or quality of output। यानी वो आदमी कंटिन्यू वही काम कर रहा है, तो क्या होता है, उसका पेशेंस और वो एनर्जी जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता डल हो जाती है, डाउन, क्योंकि क्या रोज वही काम करना है करके, तो उसका निग्लिजेंसी बढ़ जाता है। उसका स्किल डाउन होने से कारण क्या होता है, मशीन का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पुअर हो सकती है, या तो कुछ मेंटेनेंस का काम बढ़ सकता है। इसलिए यहाँ पर फेयरली इनफ्लेक्सिबल टू चेंज इन वॉल्यूम, यानी यहाँ पर जब भी कोई फेल होगा तो चेंज करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जबकि
और शटडाउन बड़ा होने का संभावना है। और इसके लिए क्या होता है, जब भी प्रोडक्ट लेआउट में क्या होता है, कंटिन्यू सेम प्रोसेस डिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गारमेंट इंडस्ट्री का एग्जांपल है, सारे मशीन चल रहे हैं, यानी समझो एक शर्ट बनाने का है तो उसके 25 ऑपरेशन होंगे, कॉलर से लेके वो हाथ के स्टिचिंग तक। तो हर एक ऑपरेशन में एक एक ऑपरेशन है, अगर उसमें से एक भी ऑपरेशन ब्रेक हुआ तो सारा प्रोडक्शन रुक सकता है, डंप हो सकता है प्रोडक्शन, इसलिए वहां पर वो डिसएडवांटेज है। सो इसके लिए क्या होगा, मशीन मेंटेनेंस, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लानिंग करना पड़ेगा। जब भी वीकली ऑफ है, हर एक मशीन का वो स्पीड मेंटेनेंस, वो सब कुछ जो भी है, वो रूटीन मेंटेनेंस, ऑयलिंग, ओवर ऑयलिंग, स्पीड, वो सारा चीज उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर और एक ऑपरेटर के लिए डिसएडवांटेज क्या है, उसको इंडिविजुअल इंसेंटिव मिलने का चांस कम है, क्योंकि वो पूरा साइकिल इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। वो आगे वाला मटेरियल आगे मूव करेगा तो उसको लेके पास करना ही है, यानी पूरा साइकिल जो है इंटरकनेक्टेड है। उसको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए स्कोप ही नहीं मिलता है और इंसेंटिव मिलता ही नहीं। अगर डिपार्टमेंट का टारगेट बनता है तो डिपार्टमेंट का इंसेंटिव फिर वो वहां पर सर्कुलेट हो सकता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को स्कोप कम है ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट में। दूसरा जो है उसका एडवांटेज क्या है, हाई रेट ऑफ आउटपुट, कंटिन्यू प्रोसेस होने के कारण, असेंबली लाइन होने के कारण, क्योंकि एक बड़ा जॉब है उसके 100 स्टेजेस बना है। 100 स्टेज, जैसे कि एक कार बनने में समझो 1 घंटे में कार बनती है, 2000 कंपोनेंट्स लगते हैं, तो उसके कितने स्टेजेस होंगे। तो उसका हाई रेट ऑफ आउटपुट है, तो लो यूनिट कॉस्ट है, क्योंकि कम समय में कम कॉस्ट में वो आउटपुट निकलता है। लेबर स्पेशलाइजेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, लो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है। उसके बाद हाई यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड इक्विपमेंट है, यानी इक्विपमेंट और लेबर का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा यहाँ पर, क्योंकि असेंबली लाइन होने के कारण। एस्टेब्लिश रूटीन एंड शेड्यूलिंग, एक बार रूटीन और शेड्यूल बन गया कि आज ये प्रोडक्शन चलेगा तो वही कंटिन्यू रहेगा। सो रूटीन अकॉर्डिंग टू एंड परचेसिंग, अब वो पूरी लाइन रूटीन करने के लिए परचेसिंग और अकाउंटेबिलिटी भी देखना है कि मटेरियल फ्लो कैसे रहेगा, क्या रहेगा, वो प्री प्लान में आएगा। एक बार लाइन प्लानिंग में आ गए तो इतना घंटे में, इतना दिन में इतना माल निकलना ही है, वो कंफर्म है। प्रोसेस लेआउट में क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मेनी जॉब्स है, मेनी शॉप्स है, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट काफी है। सो मेनी इनपुट्स आएगा, अलग अलग जॉब, अलग अलग, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि असेंबली एंड टेस्टिंग वो अलग है, मिलिंग डिपार्टमेंट में एक अलग जॉब चल रहा है, ग्राइंडिंग में अलग जॉब चल रहा है, प्लेटिंग में अलग जॉब चल रहा है, ड्रिलिंग में अलग जॉब चल रहा है, और असेंबली जॉब अलग है। सो प्रोसेस लेआउट वर्क ट्रेवल्स टू डेडिकेट प्रोसेस सेंटर्स। सो हर एक का इंडिविजुअल टास्क है यहाँ पर। सो प्रोसेस लेआउट में इंडिविजुअल टास्क में काम होता है, और जबकि प्रोडक्ट लेआउट में कॉमन टास्क में काम होता है, या तो सेम जॉब कंसिस्टेंटली चलता है। सो प्रोसेस ओरिएंटेड में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो प्रोसेस इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक मशीन और ऑपरेटर नहीं आया तो वो जॉब दूसरे जगह पर जा सकता है, और कस्टमाइज होता है मशीन और प्रोडक्ट के हिसाब से। डिसएडवांटेज क्या, हायर कॉस्ट पर यूनिट है, उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हायर है, बिकॉज वो हायर स्किल, हाई कॉस्ट वाला एम्प्लॉय है। वहां पर ट्रांसपोर्ट मटेरियल मूवमेंट का भी ज्यादा कॉस्ट है, क्योंकि वहां पर जॉब हेवी रहते हैं तो मटेरियल मूवमेंट के लिए फोर्कलिफ्ट लगेगी, क्रेन्स लगेंगे, तो यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा रहेगी, ये डिसएडवांटेज है। और फ्लेक्सिबिलिटी ये है, एडवांटेज है कि फ्लेक्सिबिलिटी, चलो वो आदमी नहीं आया तो दूसरे को वहां लगा दो, या तो जॉब उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो, अगला काम कर लेते हो। अब कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। सो कंपैरिजन देख लेते हैं। पैरामीटर है पहले वर्कर्स, प्रोडक्ट में लिमिटेड स्किल्स की जरूरत है, कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है। प्रोसेस में एज पर जॉब वो स्किल क्वालिफाइड होना चाहिए। इन्वेंट्री जो है लो इन प्रोसेस हाई फिनिश प्रोडक्ट्स, यानी इन्वेंट्री यहाँ पर कंटिन्यू मूवमेंट में रहेंगे ना, क्योंकि कंटिन्यू लाइन हुए है, मटेरियल जितना है उतना ही, यानी उस आदमी को उस मशीन पे उतना ही काम करने का, इसलिए इन्वेंट्री कम रहेगी, जो 2 कंपाउंड लगाने के उतना ही लगाने। लेकिन प्रोसेस में हाई इन प्रोसेस एंड लो फिनिश गुड्स है, क्योंकि एक जॉब लग गया तो वो फिनिश होने में कुछ घंटे लग सकते हैं, कुछ दिन लग सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्वेंट्री का सवाल नहीं आता है। स्टोरेज स्पेस, प्रोडक्ट में कंटिन्यू फ्लो होने के कारण स्टोरेज कम लगेगा, क्योंकि वो मटेरियल मूव होते जाएगा, बाजू के डिपार्टमेंट में या बाजू के ऑपरेशन में निकल जाएगा। जबकि प्रोसेस में बड़ा डिपार्टमेंट होता है, एक एक जॉब बड़े होते हैं, यहाँ पर स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए।
मटेरियल हैंडलिंग में क्या होता है, फिक्स पाथ है, कन्वेयर से होता है, या तो मूवमेंट ट्रॉली होगा या तो और कुछ होगा, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल जो भी जॉब फिनिश हुआ उस मशीन का आदमी का तो तुरंत कन्वेयर से आगे मूव होते जाएगा, ऑटो सिस्टम में जाएगा, या तो ट्रॉली से, या जो ऑर्गेनाइजेशन के डिपेंड होगा। जबकि प्रोसेस में क्या होगा, वेरिएबल पाथ है, फोर्कलिफ्ट है, क्रेन है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि हेवी जॉब है तो मटेरियल मूवमेंट तो इजीली नहीं है। एसलेस यानी उसका रोडवे नैरो होना चाहिए, यानी यहाँ पर असेंबली लाइन होने के कारण क्या होता है, मटेरियल मूवमेंट ट्रॉली से या कन्वेयर से हो सकता है, इसलिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोसेस लेआउट में जगह बड़ी चाहिए, क्योंकि वहां पर फोर्कलिफ्ट, क्रेन, वो सब चलने के लिए स्पेस ज्यादा लगेगा। शेड्यूलिंग पार्ट ऑफ बैलेंसिंग, जिस स्टेज में जिस मशीन पे जितना सामान चाहिए उतना उसको देना है, उसका प्लानिंग करने का है। लेकिन यहाँ पर तो डायनामिक होगा, क्योंकि वहां पर वो जो जरूरी है उसके रिलेटेड उसको प्लान करना पड़ेगा, तब तक वो प्लानिंग भी नहीं ले सकता वो डिपार्टमेंट। लेआउट डिसीजन में क्या होगा, लाइन बैलेंसिंग को देखने का कि एक मटेरियल दूसरे स्टेज में जाते समय प्रॉपर स्मूथ फंक्शन हो रहा है ना, उसका साइकिल टाइम, उसका मटेरियल वहां पर कन्वेयर या तो ट्रॉली जो भी है वो मूवमेंट में है कि नहीं देखना है। यहाँ पर मशीन लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे मशीन में मशीन सेट किया कि नहीं, क्योंकि अगेन ऊपर के सारे पैरामीटर आएगा, जगह स्पेस आएगा, उसका फोर्कलिफ्ट मूवमेंट का जगह आएगा, इसलिए वो लोकेशन प्रोसेस लेआउट में डिपार्टमेंट के सारे पॉइंट नजर रखने पड़ेंगे। अब गोल सेट करना है तो प्रोडक्ट लेआउट में क्या होगा, इक्विलाइज वर्क एट ईच स्टेशन, यानी दिन में इतना प्रोडक्शन निकलना चाहिए तो एक स्टेज में इतना सेकंड में वो असेंबली होके आगे जाना चाहिए, वो गोल सेट होगा। प्रोसेस में गोल क्या सेट रहेगा, मिनिमाइज मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, क्योंकि यहाँ से आप मटेरियल मूवमेंट का जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज कैसे करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि हैवी जॉब है वहां पर। एडवांटेज क्या रहेगा, प्रोडक्ट असेंबली में इंडिविजुअल एक मशीन पे एक जॉब कंटिन्यू 8 घंटा चलेगा, या तो बैच वाइज जो रहेगा या तो असेंबली लाइन होगा, तो वहां पर आउटपुट की एफिशिएंसी ज्यादा रहती है। जबकि प्रोसेस में क्या होता है, डिपार्टमेंट वाइज रहता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड ऑन मैन, मशीन और जॉब के ऊपर है। तो वहां पर वो एडवांटेजेस फ्लेक्सिबल है, इतना ही वो एडवांटेज है, इफिशिएंसी का वहां पर मेजरमेंट कुछ नहीं है। हाइब्रिड लेआउट डिजाइन क्या होता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन होता है, यानी उसमें समझो इनकमिंग मटेरियल आ गया, इंजीनियरिंग स्टोर आ गया, स्टोरेज आ गया, प्रोसेसिंग आ गया, असेंबली लाइन आ गया, उसके बाद फिनिश गुड स्टोर आ गया, डिस्पैच डिपार्टमेंट आ गया, आउटगोइंग आ गया, एम्प्लॉय का कैंटीन आ गया, उसका चेंजिंग रूम आ गया, और सारे जितने भी है वो सबको मिला के हाइब्रिड लेआउट। सो हाइब्रिड लेआउट में ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन आ जाता है। और चौथा आता है फिक्स पोजीशन लेआउट। अब फिक्स पोजीशन लेआउट में क्या होता है, टिपिकल प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि मान लो कि एक एरोप्लेन बन रहा है तो इंजन बन रहा है, तो बहुत बड़े शेड में या तो डिपार्टमेंट होता है बड़ा, उसमें वो उस एरोप्लेन को हम लोग रखते हैं, उसका मैकेनिज्म खड़ा किया जाता है और उससे रिलेटेड असेंबली वहां पर उसकी तरफ आ जाती है। तो ये वहां पर एक फंक्शन होता है। फिक्स पोजीशन लेआउट में क्या होता है, एरोप्लेन या इंजन जहां पर बनाना है उस शेड में उसको लेके जाते हैं और उसकी असेंबली जैसे जरूरत है, जैसे कि इंजन है तो इंजन के 2 डिवीजन है, वहां पर जो जो इंजन टीजर लगना है यहाँ पर स्टोरेज किया हुआ है, तो जब उसका टाइम आएगा वो जाके वहाँ असेंबली करेगा। यहाँ पर एयर फ्रेम के जो डिवीजन है और इंस्ट्रूमेंट के जो फंक्शन है, जो जो इंस्ट्रूमेंट है वहां से लेके जाके उधर लगाना है, जो जो इंजन यहाँ पर रखा है उधर जाके जिधर जो है करना है। यानी फिक्स पोजीशन लेआउट में ऐसे होता है, बड़े बड़े जो इंजिन्स है, बोइंग्स है, एरोप्लेन्स है, वो फिक्स पोजीशन लेआउट बनता है। सो इस तरह से लेआउट डिजाइन होता है। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करते हैं तो हमें लेआउट क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। सो फिक्स पोजीशन में और एक देखा जाए कि मान लो हमारी कार है, तो हम कार सर्विस सेंटर में जाते हैं तो हर एक फिक्स पोजीशन लेआउट यहाँ भी थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर समझो व्हील अलाइनमेंट होता है, फिर यहाँ पर इंजन की असेंबली होती है, यहाँ पर कुछ और ग्लास फिटिंग होगा या तो क्लीनिंग होगा जो रिप्लेसमेंट है। तो ये फिक्स पोजीशन लेआउट होता है। यानी जब हम कार या बाइक रिपेयरिंग को सर्विसिंग को ले जाते हैं तो बोलता है कि आपको अभी 2 दिन के बाद आपका क्यू नंबर आएगा, क्योंकि ऑपरेशन में क्यू में है। वहां पर असेंबली लाइन नहीं है ना, आपका एक एक चेक करते हैं, क्योंकि वहां पर एक जॉब फिनिश होने का दूसरा जॉब लिया जाता है। तो इस तरह से फिक्स पोजीशन लेआउट होता है।
अब समरी करते हैं। आज का जो लेआउट डिजाइन हमने देखा है कि 4 टाइप के लेआउट डिजाइन हमने सीखे हैं। एक तो प्रोडक्ट, दूसरा प्रोसेस लेआउट, तीसरा हाइब्रिड लेआउट और चौथा है फिक्स पोजीशन लेआउट। सो थैंक यू वेरी मच।